Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबके बीच लेकर के आए हुए प्रिज्म पिरामिड का वॉल्यूम 3, जिसमें प्रिज्म का बहुत सारे सवाल को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें बंधु, जिससे कि सारे सवाल आप आसानी से बना सकें। और जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करना बंधु ना भूलें। तो देखते हैं आज का पहला सवाल किस प्रकार से है। देखिए बंधु, पहला सवाल यही है। एक प्रिज्म का तल समकोणीय त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो बंधु इसको आप आसानी से बना सकेंगे, जिसका आधार यानी क्या कहता है बंधु, समकोण त्रिभुज के हैं। अब देखिएगा, समकोण त्रिभुज का होने का मतलब एक कोण कितना डिग्री का होना बंधु, 90 डिग्री, जिसकी दो भुजाएं दिया है 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। इसमें ये नहीं कह रहा है कि कर्ण दिया हुआ है। अगर नहीं कह रहा है, चर्चा कर रहा है, तो समझ लीजिए कि समकोण त्रिभुज और दो भुजाएं दिया है, तो उसमें क्या है 5 और 12। अगर कुछ नहीं कह रहा है तो लंब और आधार दिया है परंतु इससे हम कर्ण भी बाद में निकाल लेंगे। लेकिन हम बनाने का क्या कर रहा है, ये सवाल में क्या पूछ रहा है उसको ध्यान दीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन प्रिज्म की ऊंचाई भी दिया हुआ है। जो पूछ रहा है पहले उसका फॉर्मूला लिख देंगे बंधु। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बंधु कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आप देखिएगा कैसे लिखेंगे, किसका बात कर रहे हैं, प्रिज्म का बात कर रहे हैं, यानी प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो बंधु मान लीजिए इसका फॉर्मूला हम भूल गए, तो कैसे बनाएंगे। एक हम प्रिज्म छोटा सा बनाते हैं बंधु। ये आधार क्या है, समकोणीय है। हम किसी भी आधार का बना लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किसी आधार का बनाने का मतलब हमको समझाना है बंधु, उसको देखिएगा। देखिए यहाँ पे हम देख रहे बंधु, ये आधार क्या है, वर्गाकार है। ये मतलब शीर्ष भी इसका वर्गाकार है, तो इसका आधार भी वर्ग, यानी जो इनका तल का आकार होगा वही इनका शीर्ष का होगा। तो बंधु यहाँ अगर समकोण त्रिभुज होगा तो यहाँ भी क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अनुप्रस्थ काट की लंबाई क्या होंगे बंधु, बराबर होंगे। इसका तुलना हम किससे करते हैं, बेलन से करते हैं बंधु। बेलन से क्यों करते हैं, क्योंकि बेलन के आकार के बेलन में क्या होता है, फिक्स होता है हमारा आधार। ये वृत्ताकार होता है, यहाँ भी बंधु वृत्ताकार होता है। लेकिन इसमें क्या है, जब प्रिज्म पढ़ते हैं तो ये समकोण के भी आकार के हो सकते हैं, समबाहु त्रिभुज के आकार के भी हो सकते हैं, वर्गाकार भी हो सकते हैं, आयताकार भी हो सकते हैं, समलंब आकार, किसी भी आकार की इसके शीर्षोत्तर हो सकते हैं। अगर जो यहाँ होगा बंधु वो यहाँ होगा। तो हम इसी पे फॉर्मूला रखते हैं, जो कि हम पिछले वॉल्यूम 1 और 2 में बता चुके हैं। तो जिस भाई बंधु को अगर ये कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगा, पिछले वॉल्यूम का वीडियो जरूर आप देख सकते हैं और बना सकते हैं। तो बंधु देखिए हम लिखेंगे फॉर्मूला यहाँ कैसे। अगर मान लीजिए एग्जाम में भूल गए प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना, तो कैसे आप याद करेंगे। तो आज आप बेलन को देखेंगे। बेलन को देखेंगे बंधु क्या लिखेंगे, 2πrh प्लस 2πr²। इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बंधु, तो वहीं से इसको चुराएंगे। ध्यान दीजिए, आखिर ये 2πrh आया कहाँ से। तो 2πr का मतलब क्या होता है, इस बेलन में देखिए आधार की परिधि, यानी आधार की परिधि यानी वृत्त की परिधि होता है 2πr गुना ऊंचाई, यानी ये h, यानी आधार का परिमाप गुना ऊंचाई करेंगे तो ये चीज आ जाएगा। तो बंधु उसी में हम लिखेंगे, देखिएगा आधार का परिमाप गुना ऊंचाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो लिखेंगे आधार का, एकदम ध्यान देना है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आधार का परिमाप, अपना क्लास एकदम आसानी से वीडियो देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु, एकदम पूरा सवाल आप बना ले। ऊंचाई हो गया, प्लस देख रहे हैं 2πr², तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए बंधु। लेकिन πr² कहाँ से आया होगा, क्योंकि इधर भी वृत्ताकार इधर भी वृत्ताकार, संपूर्ण निकालेंगे, कोण निकालेंगे, तो ये भी वृत्त के क्षेत्रफल से ढकना होगा, ये भी ढकना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या, आधार और शीर्ष है, इसका मतलब आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ बंधु जो भी आधार होगा वो आधार लेंगे, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, आधार का क्षेत्रफल। आपको ये सारे फार्मूला बंधु हम रटा चुके हैं। आप डायरेक्ट भी फार्मूला लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखे बंधु, क्योंकि आप एग्जाम में ना भूले। अगर भूल जाए तो आप यहाँ से इसका कॉपी कर सकते हैं। अब बंधु देखिएगा आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, तो आधार हमारा क्या है, समकोणीय त्रिभुज है, यहाँ पे बना चुके। तो आधार का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। अगर एक 5 है, एक 12 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कैसे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 12 का स्क्वायर 144, 144 25 169, 169 का वर्गमूल निकालेंगे 13 हो जाएगा बंधु। यानी इस पे निकाल सकते हैं h² बराबर p² प्लस b² पे निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बंधु इसका परिमाप अगर हम देखते हैं तो 5 और 13 कितना हो जाएंगे, 18 18 12 30। आधार का परिमाप बंधु 30 गुना ऊंचाई h, तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, प्लस 2 आधार का क्षेत्रफल बंधु। आधार का क्षेत्रफल समकोणीय त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल जानते हैं, आधार क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ गुना आधार। आधार कितना बंधु 12
अगर ये 12 है तो ये 5, अगर ये 5 है तो 12 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊंचाई बंधु 5 लिखेंगे। अब देखिए कटा दीजिए, ये कैंसिल, 30 गुना 10 करेंगे 300, अब प्लस 12 पंचे 60। एकदम आसानी से हल कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु, पहला में है। क्लियर हो गया। आप सब जितने भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं सब समझ गए होंगे। अगर किसी भाई बंधु को थोड़ा सा भी परेशानी हुआ होगा कॉन्सेप्ट में, तो आप पिछले बॉल्यूम को जरूर देखिएगा। और देखने के बाद भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा सर कि यहाँ पे नहीं समझे, पुनः ये वीडियो हम लाएंगे। और इस प्रकार के ही आपके सवाल में एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, क्योंकि ये प्रकार का सवाल बहुत भाई बंधु छोड़ देते हैं कि कैसे बनाएंगे, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आज हम फॉर्मूला रटा नहीं रहे, हम आपको कॉन्सेप्ट के सहारे ले चलते हैं, बेलन के सहारे ले चलते हैं, बेलन पर आधारित सवाल लेकर के चल सकते हैं, जो कि हम बना सकते हैं। तो आप सब बंधु जितने भी हैं समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से है और आप इसको किस प्रकार से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा हमारे मित्र बंधु। एक लंब प्रिज्म का तल समभुजीय त्रिभुज है। यदि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्र और आयतन क्रमशः 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं 40√3 सेंटीमीटर क्यूब, तो प्रिज्म के तल की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, आप सब इसको समझ रहे हैं भाषा, और जो दिक्कत है तो हम समझा दे रहे हैं बंधु कैसे इसको बनाना है। देखिए क्या लिखा है, एक लंब प्रिज्म का तल समबाहुभुजीय त्रिभुज है। समभुजीय त्रिभुज का मतलब बंधु समबाहु त्रिभुज, यानी सभी भुजा क्या है बंधु, बराबर है। क्लियर है। अब देखिए आगे चल के कहता है यदि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्र, देखिए पार्श्व मतलब वक्र होता है बंधु, ध्यान देना है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, प्रिज्म का निकाल दिया हुआ है, यानी प्रिज्म का चर्चा है तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्र दिया हुआ, वो कितना दिया है बंधु, 120 क्रमशः का मतलब पहले का पहला दूसरा का दूसरा, तो ये 120 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आयतन जो बंधु इसका दिया हुआ है वो देखिए क्या दिया हुआ है, 40√3 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। और कहता है प्रिज्म के तल की भुजा की लंबाई क्या है, तो प्रिज्म का तल क्या है बंधु, ये समबाहु त्रिभुज का है, आप इसको देख रहे हैं, यानी इसकी भुजा की लंबाई क्या, मान लीजिए भुजा क्या है बंधु, ए है, आखिर इसकी लंबाई क्या है बंधु। तो आप देखते होंगे कि जब ये प्रिज्म होगा तो इस प्रकार का होगा बंधु। अगर तल ये मान लीजिए कि ये क्या है, देखिए यहाँ पे हम ले लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं, इसी में बना देंगे बंधु। तो ये इस प्रकार का प्रिज्म हो जाता है, देखिए बंधु इस प्रकार का है, एकदम आसानी से इसमें हम समझ सकते हैं बंधु। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तल का जो भुजा की लंबाई है इसे बताना है, यही निकालना है बंधु। तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो जो चीज़ फार्मूला दिया रहता है, जिसके बारे में चर्चा रहता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, उन्हीं से निकालेंगे। अब देखिएगा पार्श्व एक बार लेंगे, एक बार आयतन लेंगे और बना देंगे। देखिएगा कैसे बंधु, ध्यान दीजिएगा। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए बंधु अगर मान लीजिए प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भूल गए, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भूल गए, तो कैसे याद करेंगे, बेलन का क्या होता है बंधु, 2πr/h होता है, इससे हम बनाएंगे, एकदम भूलना नहीं है। तो 2πr मतलब बंधु आप समझ चुके, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, तो यहाँ जाएगा आधार का परिमाप गुना ऊंचाई यानी h। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा आधार का परिमाप हम जो निकालेंगे, आधार की भुजा की लंबाई दिया नहीं है, लेकिन परिमाप हमको लाना होगा, तो कैसे लाएंगे, तो ये भुजा ए, ये भुजा ए समभुजीय है, तो ये सभी भुजा बराबर है, तो ए कितना है बंधु, आधार का परिमाप 3 गुना ऊंचाई। बंधु आप देखिएगा सवाल पढ़ने के बाद पूरे सवाल में कहीं ऊंचाई दिया हुआ नहीं है, तो हम इसको ऊंचाई की जगह h रख लेंगे बंधु। क्लियर है। और ये जो है प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया हुआ कितना दिया बंधु, 120 सेंटीमीटर पर यहाँ लिख चुके हैं, यानी 120 यहाँ पे दे दिए, कटा देंगे बंधु इधर से, तो कट जाएगा 40, यानी AH का मान हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। क्लियर है बंधु, ये AH बराबर हम तत्काल 40 रखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आयतन, अगर हम आयतन का चर्चा करते हैं बंधु तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। आयतन किसका, प्रिज्म का। अगर मान लीजिए किसी कारणवश प्रिज्म का आयतन आप माइंड से फॉर्मूला उतर गया या भूल गए, तो कैसे आप बनाएंगे, तो बंधु बेलन चलेंगे, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h होता है। तो आधार का क्षेत्रफल गुना, यहाँ बंधु आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, कहीं कोई दिक्कत मेरे मित्र बंधु। अब आधार का क्षेत्रफल,
आप देख रहे हैं कौन सा त्रिभुज है, समभुजीय त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज है। तो आधार का क्षेत्रफल हम इसका निकालना होगा, तो समबाहु का हम क्षेत्रफल निकालेंगे बंधु, क्या निकालेंगे, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर लिखेंगे, गुना ऊंचाई h लिखेंगे, और ये आयतन कितना दिया हुआ बंधु, तो देख रहे हैं आपके पास 40√3 दिया हुआ है, देखिएगा 40√3 दिया। अब ये पर ध्यान दीजिए, ये √3 और √3 कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं मेरे मित्र बंधु, एकदम ध्यान से देखिएगा, इधर हम 40 रहने देते हैं, इधर क्रॉस गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा बंधु, बराबर ए स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं, ए इंटू ए, और इधर एच देखिएगा। अब कहेंगे सर ऐसे क्यों लिख दिए, क्योंकि ए एच का मान हम निकाल चुके हैं 40। अब बंधु यहाँ पे अगर 40 गुना 4 है बराबर, ए को यहाँ ए रहने दिए, ए एच का मान कितना है बंधु, ये 40 है, अगर 40 रख देंगे तो 40 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी जो आपका समभुजीय त्रिभुज की जो तल है, यानी समबाहु त्रिभुज का जो तल है, उसकी भुजा की लंबाई कितना है बंधु, 4 सेंटीमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, पहला में है। तो बंधु आप समझ गए, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत बंधु, अगर किसी भाई बंधु बहन को अगर दिक्कत हुआ हो तो जरूर आप बोलिए सर यहाँ पे दिक्कत हुआ है, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, जो बार बार कह रहे हैं। तो बंधु आप सब समझ गए होंगे, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है और आप इसको किस प्रकार से समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि एक लंब प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल, ऊंचाई और आयतन क्रमशः 3√3/2 पी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 100√3 सेंटीमीटर और 7200 सेंटीमीटर क्यूब है, तो पी का मान क्या होगा। तो बंधु जब आप प्रश्न को पढ़े तो आपको देखिए यहाँ पे कि क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई दिया और आयतन दिया है, क्रमशः का मतलब पहले का पहला, दूसरा का दूसरा और तीसरे का तीसरा। तो बंधु आप इसको बनाएंगे कैसे, जानेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या है, आयतन है, ऊंचाई है और क्षेत्रफल है, और यहाँ पे एक लंब प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल, अब ये नहीं दिया हुआ है कि आधार क्या है, लेकिन ये क्षेत्रफल दे दिया है, तो वहीं से सारी चीज सॉल्व हो जाता है बंधु। तो देखिएगा हम किससे लेंगे, जो सारे उसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो बंधु ध्यान देना है कि आधार का क्षेत्रफल की बात हो रहा है, और ऊंचाई दिया हुआ और आयतन दिया, तो हम जानते हैं प्रिज्म का जब आयतन निकालते हैं तो हम लिखते हैं आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो वहाँ आधार का क्षेत्रफल भी एडजस्ट हो जाएगा, ऊंचाई भी हो जाएगा, पी का मान आपको आसानी से निकल जाएगा बंधु। तो देखिएगा हम यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा एकदम, प्रिज्म का आयतन। बंधु प्रिज्म का आयतन हम इसलिए लगा रहे हैं फॉर्मूला, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल दिया है, प्रिज्म का क्षेत्रफल नहीं दिया है, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ को आधार का क्षेत्रफल यानी जो उसका आधार है, तो आधार किस में इन्वॉल्व होता है, तो प्रिज्म का आयतन में। क्योंकि बंधु हम बेलन का आयतन जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो यहाँ लिख सकेंगे एकदम आसानी से, देखिएगा आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं ना। अब देखिएगा प्रिज्म का आयतन कितना है, 7200 है, बराबर आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, 3√3/2 पी स्क्वायर, और गुना ऊंचाई बंधु एच का मान कितना दिया है, 100√3 दिया है। अब देखिए आसानी से इसको समझ सकते हैं बंधु, ये 00 कैंसिल हो चुका है। अब देखिएगा हम इसको लिख लेंगे बंधु 72 गुना 2, एक बार लिख लेते हैं। अब देखिए 3 √3 और √3, तो क्या हो जाएगा √9 का वर्गमूल 3 होगा बंधु, और गुना किया पी स्क्वायर, एकदम आसानी से देखिए 3 × 3 = 9, 9 × 8 = 72, 8 दूनी 16 बराबर पी स्क्वायर, इसलिए पी बराबर √16, यानी पी कितना मान हो जाएगा बंधु, 4 हो जाएंगे। यानी जो पी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है बंधु, चौथा में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, आप समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्र बंधु अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में किस प्रकार के सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कहता है बंधु सवाल, लोहे से बने एक ठोस प्रिज्म में 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज के अनुप्रस्थ काट है एवं उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। यदि लोहे के 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 7 ग्राम हो तो प्रिज्म का वजन लगभग कितना होगा। यानी जो उसका आधार दिया है, यहाँ पे लिखा है बंधु अनुप्रस्थ काट जो लिखा है, यानी आधार जो दिया है उसका वो क्या है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज की है। और ये भुजा से पता चलता है कि ये जो उसका आधार है वो क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। क्लियर है बंधु। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं बंधु आधार का। देखिएगा यहाँ पे है एक 5 है, तो दूसरा क्या बंधु 10 है, फिर कितना है 13 है, और इसी कहता है और एक प्रिज्म है। तो प्रिज्म बंधु बना सकते हैं आप सब, ध्यान दीजिएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
यानी जो आधार होगा वही उसका क्या होगा, शीर्ष होगा। जो ये होगा बंधु वही ये होगा। क्लियर है। और इनकी ऊंचाई भी दिया हुआ, कितना भी है बंधु दिया हुआ है, ऊंचाई 10 दिया हुआ है। कहता है जा करके यदि लोहे की 1 सेंटीमीटर का क्यू का वजन 7 ग्राम है तो प्रेम का वजन क्या होगा। और सेंटीमीटर क्यू में वजन देने का मतलब है बंधु उसका आयतन निकालेंगे और देखेंगे जितना आयतन हुआ है तो 1 सेंटीमीटर बराबर उतना, और जो आयतन आएगा उसे गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बंधु। तो बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमको आयतन निकालेंगे तभी जाके वजन निकाल पाएंगे। तो हम लिख सकेंगे यहाँ पे प्रिज्म का आयतन। तो प्रिज्म का आयतन बंधु अगर मान लीजिए भूल गए एग्जाम में तो आप यहाँ से कॉपी करिए, पाई स्क्वायर बैलेंस से बंधु आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर आसानी से लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। क्लियर है बंधु। अब देखिए आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल आएगा कहाँ से, जो उसका आधार दिया होगा, या तो समकोण त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज, जो आपको दिया है जैसा आधार हो वैसा हम प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है बंधु, क्योंकि एक 5 है दूसरा 10 है 13 है, और 2 भुजा के वर्गों के तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो समकोण हो जाता। तो वहां से हम आसानी से बना लेते। लेकिन जब विषमबाहु है बंधु तो आप एक चीज जानते हैं, अर्ध परिमाप S बराबर क्या होता है बंधु, ध्यान दीजिएगा। अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2 होता है। इसको निकालते हैं तो 5 प्लस 10 प्लस 13 बटे 2 लिखते हैं बंधु। आसानी से आप इसको लिखते हैं। इसको आप जोड़ेंगे 10 और 5 15 15 13 28 28 बटे बंधु 2 बराबर क्या 14, यानी 14। इन अर्ध परिमाप क्या 14 आया। तो इसी से हम लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल। आधार हमारा क्या है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब विषमबाहु त्रिभुज रहे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बंधु आप जानते हैं, आप सबको ही बना देते हैं इसको। रूट अंडर आप पढ़े होंगे S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी इंटू में। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा यहाँ आसानी से निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। S की जगह क्या रखेंगे बंधु, 14 रखेंगे। अब देखिएगा 14, और यहाँ पे देखिएगा 14 में एक भुजा घटाएंगे, ए का मान तो 5 है तो 14 में 5 गया बंधु कितना 9 लिखेंगे यहाँ पे गुना। फिर देखिएगा बी का मान 10 है, 14 में 10 घटाएंगे बंधु क्या होगा 4 होगा। अब देखिएगा यहाँ पे बंधु 14 में 13 घटाएंगे तो क्या हो जाएंगे बंधु 1 हो जाएंगे। अब इसको आप आसानी से निकाल सकेंगे। देखिएगा कैसे निकालेंगे बंधु। 9 का क्या होगा 3, 4 का वर्गमूल क्या 2, और 14 का नहीं होगा 14 रखेंगे। तो बंधु आपका कितना हो गया 3 दूना 6 रूट 14। यानी आप ये कह सकते हैं जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, आधार का क्षेत्रफल आया और 6 रूट 14 आया। क्या है बंधु, इतना हो गया आपका। ये हमारा क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, क्षेत्रफल आ चुका है। अब हम आयतन की ओर बढ़ेंगे। किस आयतन की ओर बढ़ेंगे प्रिज्म के आयतन की ओर बनेंगे, क्योंकि प्रिज्म के आयतन में आधार का क्षेत्रफल मांग रहा था, इसलिए हमको आधार का क्षेत्रफल निकालना पड़ा बंधु। और आधार में हमारा विषमबाहु त्रिभुज था, इसलिए विषमबाहु का हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ा। अब देखिए ये मान रख देंगे बंधु हम 6 रूट कितना रख देंगे 14 रख देंगे बंधु। और एच हमारा कितना है यहाँ पे दिया हुआ है 10 लिखे हुए फिगर में यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपका उसकी ऊंचाई क्या है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा 10 रख दिया। अब बंधु इसको हल करेंगे 60 यानी 60 रूट 14। अब आप देखिएगा बंधु यहाँ पे हम 60 रख दिए। अच्छा रूट 14 का मान बंधु आप निकाल लेंगे, इसका वर्गमूल तो होता है 3.742। इनको बंधु अगर गुना करेंगे, आप जैसे भी गुना कर सकते हैं बंधु, आपको गुना करना है 224 इंटू 52, इतना आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। यानी आपका आयतन आ चुका है बंधु, प्रिज्म का आयतन आ चुका है इतना। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 7 ग्राम है, तो प्रिज्म का वजन कितना होगा। तो आप बंधु यहाँ से निकाल सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना 7 ग्राम, इसलिए 224.52 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना आ जाएगा बंधु, तो 7 गुना आप कर सकते हैं 224 इंटू 52 कर सकते हैं बंधु। इसको अगर गुना करेंगे बंधु आपका आ जाएगा एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप गुना कर सकते हैं बंधु 1571.64 ग्राम। अब देखिएगा गुना करेंगे 7 से 224 गुना 4 इंटू 52 को, तो आ जाएगा 1571.64 ग्राम आ जाएगा। तो बंधु आप देख रहे हैं ये जो आपका आंसर आया है इतने नंबर ऑप्शन में है, पहला नंबर ऑप्शन में है। आप समझ गए बंधु। किसी भी भाई बंधु को दिक्कत नहीं हुआ होगा, अगर होगा तो जरूर बता रहे बार बार कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। और इस तरह के सवाल ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको एक बार जरूर देखें। और हम बार बार कहते हैं कि आप नोट से जरूर बना लें। जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं भाई वॉल्यूम पढ़ा रहे हैं, कहीं भी आपको इस तरह का नहीं मिलेगा कि एक एक सवाल बताया जाए प्रिज्म का
और आप उसको ना पढ़ पाए, इसलिए हम एक एक सवाल बताएंगे और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बताते हैं, तो आप आसानी से नोट कर लेंगे। फिर कभी दिक्कत होगा तो एक बार देखिएगा किस प्रकार बनाए आप, और फिर बिल्कुल समझ जाएंगे। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से है। तो प्रश्न अगला देखने से बंधु अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं सबसे पहले लाइक तो जरूर कर दें, और जो शेयर नहीं किए हैं वो शेयर भी कीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए बंधु वो जरूर कर दीजिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं किस प्रकार से। एक लंब प्रिज्म का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 3:2 है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रिज्म का आयतन क्या है। तो बंधु अभी देख रहे हैं आधार क्या दिया, आयत दिया हुआ है। तो समझिएगा एक हम प्रिज्म बनाना चाहेंगे बंधु, एकदम छोटा सा, अब ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। तो देख रहे बंधु कि हमारा क्या है, शीर्ष भी आयताकार है और हमारा तल भी क्या है, आधार भी आयताकार है। जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, ऐसा है बंधु। और इनमें कह रहा है कि प्रिज्म का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई यानी कि देखिए बंधु L अनुपात B, लंबाई अनुपात चौड़ाई 3:2 है। तो 3 अनुपात क्या कर दिए बंधु, 2 रख दिए। आप जानते हैं अनुपात संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है, बिल्कुल जानते हैं बंधु, रेशियो पढ़ाए हम। तो ये 3x और ये क्या है 2x है, यानी एक की जो लंबाई 3x है, चौड़ाई कितना है बंधु 2x है, ये जान चुके हैं। आगे कहते हैं यदि प्रिज्म की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ये जो प्रिज्म देख रहे हैं बंधु क्या है 12 सेंटीमीटर, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, प्रिज्म का आयतन क्या होगा। तो बंधु हम यहाँ से पहले पता करेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से उसका आधार जो हमारा है लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना, क्योंकि अनुपात दिया है हमको उसका निकालना है, तब जाकर हम प्रिज्म का आयतन निकाल पाएंगे। तो बंधु यहाँ पे जो हम पहले फार्मूला देखेंगे किसका देखेंगे, प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो चीज दिया रहता है उसी का फार्मूला उपयोग करते हैं, अच्छा रहता है बंधु, डायरेक्ट समझ जाएंगे। अब प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत कोई भूल जाते हैं बंधु, बड़ा है इसका, तो हम करते कि चुराते हैं कहाँ से, बेलन से। 2πr प्लस 2πr स्क्वायर होता है बेलन में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2πr यानी आधार का परिमाप बंधु, एकदम आप भी आदत आपको भी पड़ गया होगा लिखने का फार्मूला, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गुना बंधु ऊंचाई h का प्रयोग कर दिए, प्लस प्लस दिए 2, देखिए 2 हो गया। अब देखिए πr स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो बंधु देखिए कहीं कोई परेशानी हुआ नहीं हुआ और आसानी से बना लेंगे। अब देखिए आधार का परिमाप बंधु, आधार का परिमाप आप निकालेंगे कैसे, देखिए आधार क्या है, आयत है, तो आयत का परिमाप आप जानते हैं बंधु, देखिएगा एकदम आसानी से बनाना आयत का परिमाप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु, एकदम आसानी से धीरे धीरे पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। 2l प्लस b होता है, यानी 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होता है, इसलिए फार्मूला था 2l प्लस, तो 2l की जगह कितना बंधु 3x प्लस 2x, 3 2 5 दूनी 10x होगा, हो गया बंधु। अब देखिएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आधार का परिमाप हम रख देंगे बंधु कितना 10x, h का मान कितना बंधु 12 सेंटीमीटर, 12 रख दिए, प्लस 2 देखिएगा यहाँ पे 2 तो 2 रख दिए। आधार का क्षेत्रफल बंधु, आधार का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्षेत्रफल था लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए बंधु इसको अगर हम देखेंगे 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर आ जाएगा। और देखिएगा ये जो क्षेत्रफल का मान कितना दिया 288। कहीं कोई दिक्कत बंधु, किसी भी भाई बंधु को परेशानी तो नहीं हुआ होगा, जो दिया है वही हमने इसमें लिख दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बंधु देखिएगा इसको अगर हम लें 288 बराबर इसको 120x, 6 दूनी 12x स्क्वायर, बंधु हम कॉमन ले लेंगे 12, तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर लिख करके एक बार ले लेते हैं किसी को कोई दिक्कत ना हो, और उधर से इधर कर दिए बंधु माइनस 288 बराबर 0, अब जानते हैं बराबर किस बार ले गए। अब यहाँ पे हम 12 कॉमन ले लेंगे, एकदम स्लोली चल रहे हैं आप सब भी, देखिएगा x स्क्वायर 10x। अब देखिए यहाँ पे बंधु ध्यान दीजिएगा 12 दूना 24, 4 बचा, यहाँ पे देखिए 12 चौक 48 बराबर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24 बराबर 0। बंधु ये तो आप जान चुके हैं, यहाँ तक आ चुका है, ये आप गुणनखंड के नियम से इसमें x का मान निकाल सकते हैं। तो कैसे बंधु देखिएगा x स्क्वायर इसको लेंगे 12 माइनस 2x, देखिए
12 दूना 24 हो जाएगा, बीच में अगर 12 में 2 घटाएंगे 10 भी आ जाएगा, जो आप जानते हैं बंधु, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, गुणनखंड सब कोई पढ़े रहते हैं। देखिए ये दोनों घटा के ये जोड़ करके ये आना चाहिए, और ये दोनों गुना करके ये दोनों के गुना के बराबर होना चाहिए, जो आ रहा है एकदम आसानी से। अब x कॉमन लेंगे तो x प्लस 12, -2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12। तो इससे पता क्या चला बंधु, x बराबर है -12 आएगा, एगो 2 आएगा, तो माइनस वाला तो होगा नहीं, होगा क्या 2। तो आपका 2 जो आया वो संख्यात्मक गुणात्मक रूप है बंधु 2, एकदम यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहीं को दिक्कत नहीं है। जब ये आपका बंधु 2 आया तो आप यहाँ मान रख सकते हैं, तो लंबाई क्या होगा 3 दूनी 6, और ये क्या हो जाएगा बंधु 4 हो जाएंगे। अब इसमें क्या कह रहा है कि चाहे प्रिज्म का आयतन, तो प्रिज्म का आयतन बंधु आप लिख सकते हैं, आसानी से निकाल सकेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिख देते हैं बंधु प्रिज्म का आयतन। तो प्रिज्म का आयतन जो होगा बंधु क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि पाई स्क्वायर होता तो आधार का क्षेत्रफल बंधु गुना ऊंचाई। अब देखिए आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो 6 चौक 24, और 24 गुना कितना करेंगे बंधु 12 करेंगे, और 24 गुना 12 करेंगे तो क्या हो जाएंगे 12 चौक 48, फिर कितना 4 12 चौक 4 288 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो अब बंधु समझ गए, आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा नंबर दिया हुआ। क्लियर हो गया, कहीं को दिक्कत नहीं था, जैसा कहा हमने वैसा कर दिया। तो चलते बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर और चलते, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है और आप इसको किस प्रकार से बनाते हैं। माना कि ABCDEF एक प्रिज्म है जिसका आधार समकोणीय त्रिभुज है, जिसकी 90 डिग्री की संलग्न भुजाएं 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। यदि प्रिज्म को रंगने की लागत 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से 151.20 है रुपया है, तो प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है। तो बंधु ध्यान दीजिएगा आप, जब का प्रिज्म ABCDEF है उनका आधार क्या समकोण त्रिभुज का, एकदम आप यहाँ पे ध्यान देना है, हम बना रहे हैं बंधु समकोण त्रिभुज। ये कहता है कि 90 डिग्री है, देखिए यहाँ पे लिखा है जिसकी 90 डिग्री की संलग्न भुजाएं 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तो इससे दो भुजा जुड़ा है, यही भुजा संलग्न भुजा कहलाता है। अगर ये 9 है तो ये क्या बंधु 12 है। और आगे चल के कहता है यदि प्रिज्म को रंगने की लागत 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से 151.20 रुपया, तो प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है। तो बंधु आप देख रहे हैं आधार हमारा क्या है समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक 9 है एक 12 है, तो निश्चित है इसका कर्ण भी निकल जाएंगे बंधु। यहाँ प्रिज्म है और प्रिज्म का नाम दिया है बंधु, ध्यान दीजिएगा एकदम आसानी से एकदम देख लेते हैं बंधु। यानी जो यहाँ पे है बंधु आप देख पा रहे हैं वही आपका क्या है यहाँ पे। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जिस जो इसका तल होगा बंधु उसका शीर्ष भी वही होगा। अब आप देखिए एक प्रिज्म में देख रहे हैं बंधु कि एक भुजा ये आधार का 9 है ये 12 है, तो इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 बराबर 44 225, इसका मान क्या हो जाएगा बंधु 15 हो जाएंगे। किस फार्मूले से निकालेंगे बंधु, h² बराबर p² प्लस b² के फार्मूले से आप इनको निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। अब यह हम तीनों भुजा इनका जान चुके हैं, जो आधार का तल है यानी कि वो जो भी समकोण त्रिभुज है। अब सवाल में देखते हैं बंधु क्या लिखा हुआ है, एकदम ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रिज्म को रंगने की लागत 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इतना रुपया है। अब जानते हैं बंधु 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जब हम रंगते हैं तो उसका देखिए कितना पड़ता है 20 पैसे पड़ता है। आखिर कहता है कि 151.20 रुपया खर्चा होगा, तो कितना हम रंगे होंगे, कितना क्षेत्रफल रंगे होंगे। जब रंगने की बात आता है बंधु पूरा हम क्षेत्रफल रखे होंगे, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल रंगे होंगे। तो इनके सहारे और इनके सहारे में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बंधु कुल लागत 151.20, कुल लागत बटे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल में कितना लागत है, तो 20 पैसा है बंधु, तो ये रुपया में पैसा में, तो इसको भाग दे देंगे 100 से 0.20 हो जाएगा, तो ये भी रुपया में हो गया बंधु। यहाँ से क्षेत्रफल निकल जाएगा पॉइंट कैंसिल बंधु 0 इसका हो जाएगा 7 दूनी 14 बंधु, ध्यान दीजिएगा 5 दूनी 10 6 दूनी 12 756 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतना क्षेत्रफल का हम रंगे हैं जिसके कारण 151.20 रुपया का लागत हुआ है। अब बंधु जब यहाँ दिया हमको कहता ऊंचाई निकालना, तो ऊंचाई हम आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है बंधु क्या दिया हुआ है 756 दिया हुआ है। अब प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लीजिए भूल गए तो आप जानते हैं बंधु 2πr², यानी इस बैलेंस से निकालेंगे आधार का परिमाण। देखिए आप भी सीख लिए होंगे बंधु, आदत पड़ गया होगा निकालने का आधार का
परिमाप गुना ऊंचाई प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। अब बराबर बंधु कितना है 756, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आधार का परिमाप, तो आधार का परिमाप बंधु आधार हमारा क्या है समकोणीय त्रिभुज है, दो संलग्न भुजा 9 12 दिया तो तीसरा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी इसका परिमाप अगर देखा जाए बंधु तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। 9 और 12 को जोड़ते हैं बंधु 21 और 15 को जोड़ेंगे बंधु 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 36 लिख सकते हैं गुना h। यही कह रहा है प्लेन की ऊंचाई चाहिए बंधु, तो h हम यहाँ रहने देंगे प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। तो आधार समकोण त्रिभुज है बंधु, हाफ गुना आधार का क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं आधार गुना ऊंचाई कर लेंगे तो यहाँ जगह 12 गुना 9 हो जाएंगे बराबर कितना बंधु 756। अब देखिए ये कैंसिल। अब इसको हम हल करते हैं बंधु, देखिएगा 36h प्लस वर्णमा 8 होतल से 108 बराबर 756। कहीं कोई दिक्कत बंधु? अब इनको हल आप आसानी से कर लेंगे। यानी कि 36h बराबर लिखना चाहेंगे बंधु तो क्या करेंगे 756 घटा उधर 108 हो जाएगा, यानी ये उधर घट जाएंगे। अब देखिए बंधु 36h बराबर 16 में 8 गया 8, यहाँ बंधु कितना 4, यहाँ कितना 648, h बराबर बंधु 648 बटे 36। अब बंधु कितना बार में कट जाएंगे 18 बार में कट जाएंगे। जिसका मतलब है कि जो प्रिज्म हमारा दिया हुआ था ABCDEF उनकी ऊंचाई कितना हो जाएंगे बंधु 18 सेंटीमीटर हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है दूसरा में है। क्लियर है बंधु, आप सब समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर, तो देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से है और आप इसको किस प्रकार से बनाएंगे। कहता है बंधु समकोणीय त्रिभुज आधार वाले एक प्रिज्म 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं 1:2 के अनुपात में है और प्रिज्म का आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, जिसका आधार है वो एक समकोणीय त्रिभुज है आधार वाले है। लेकिन प्रिज्म जो है प्रिज्म की जो ऊंचाई दिया हुआ बंधु, क्या दिया हुआ है प्रिज्म की ऊंचाई एकदम क्लियर भाषा में लिखा हुआ है, प्रिज्म की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दिया लिख दे। यदि त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं, अगर बंधु समकोणीय होगा तो दो छोटी भुजा कौन होगा, एक लंब होगा दूसरा आधार होगा, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होते हैं। तो ये 1 और 2 अनुपात में, यानी हम लिख सकते हैं बंधु P अनुपात, यानी कि आधार को B कहेंगे B, यानी P अनुपात B जो दिया 1:2। और आप जानते हैं कि अनुपात संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है, तो ये हो जाएंगे x और ये हो जाएंगे बंधु 2x। क्लियर है। अब आगे चल के कहता है और प्रिज्म का आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी। हम बताए बंधु जब सवाल इतना पढ़ चुके हैं तो आपको बता चुके हैं कि जिसका मान दिया रहता है उसी का फॉर्मूला हम प्रयोग करेंगे। तो बंधु यहाँ पे हम प्रिज्म का आयतन फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा प्रिज्म का आयतन। तो बंधु प्रिज्म का आयतन आप सब रट लिए हैं, बहुत सारा चीज देखिए पाई r स्क्वायर h बेलन पे ले जाता है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। बार बार लिखने का मतलब है बंधु आपके माइंड में भी सेट कर जाइए फॉर्मूला क्षेत्रफल गुना ऊंचाई h। क्लियर है हमारे मित्र बंधु। अब देखिए आधार का क्षेत्रफल हम क्या रखेंगे बंधु, कहाँ से लाएंगे ध्यान दीजिएगा। तो आधार का क्षेत्रफल यानी आधार हमारा कौन है समकोणीय त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है बंधु, यानी ये लगाते हैं हम हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ गुना आधार, आधार बंधु हमारा क्या है 2x, तो 2x लगा दिए गुना ऊंचाई, यानी p का मान कितना बंधु x है तो यहाँ हम x लगा दिए। अब बंधु h हमारा दिया हुआ है, प्रिज्म की ऊंचाई कितना 25, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया बंधु 25 लगा दिए। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और प्रिज्म का आयतन भी कितना दिया हुआ 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 100 लगा दिए। अब बंधु ध्यान दीजिए ये 2 कैंसिल, 25 चौके 104, यानी उधर x स्क्वायर बराबर बंधु 4, तो x बराबर कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अब कहता है त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो बंधु आप समझ सकते हैं कि अगर x का मान हमारा क्या है 2 आया और ये क्या होगा 2x का 2 दूनी 4 आया। अब देखिएगा एक भुजा की लंबाई 2 और एक भुजा की लंबाई 4, तो कर्ण हम निकाल सकते हैं बंधु। कर्ण बराबर क्या होता है √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, आप सब कोई जानते हैं बंधु। अब देखिएगा p का मान अगर हम बात करें तो 2 दूनी 4, अगर b का मान करें 4 चौक 16, देखिए अंडर रूट कितना 16 4 बंधु 20 हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब 20 को अगर आप तोड़ते हैं बंधु तो कैसे तोड़ेंगे, देखिएगा 2√5, क्योंकि 2 अंदर करेंगे 2 दूनी 4 पंचे फिर 20 हो जाता है, 2√5 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है बंधु दूसरा में है। क्लियर है, समझ गए, कहीं कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी, अगर परेशानी होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार से है। एक समकोणीय प्रिज्म का तल समलंब यानी ट्रेपीजियम है जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और समांतर भुजाओं के बीच लंब 16 सेंटीमीटर। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तो प्रिज्म का आयतन कितना होगा। बंधु अब देख रहे थे आधार अलग अलग प्रकार से हो रहा था। यहाँ पे क्या बंधु समलंब है। समलंब क्या करते हैं आपको पता है कि इस प्रकार से होते हैं और ये शीर्षलंब ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होते हैं बंधु समांतर होते हैं। अब देखिएगा दिया है समांतर भुजा की लंबाई 25 बड़ा वाला 25 छोटा 11 और शीर्षलंब यानी कि जो दोनों भुजा के बीच की दूरी है वो कितना है 16। और आप जानते हैं बंधु प्रिज्म की ऊंचाई जो दिया हुआ बंधु क्या दिया हुआ है आपको 10। यहाँ पे आपका यदि प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो ये दिया हुआ है। तो बंधु कहता है प्रिज्म का आयतन क्या होगा। तो प्रिज्म का आयतन हम जानते हैं बंधु निकालते हैं आप भी अभी पढ़े। प्रिज्म का आयतन ये हम बेलन के आयतन से तुलना करके निकालते तो आधार का क्षेत्रफल गुना क्या होता है बंधु ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा यहाँ आधार हमारा क्या है वो समलंब चतुर्भुज के आकार का है। तो हम आधार के जगह क्या लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे तो क्या होता है बंधु ध्यान दीजिएगा हाफ गुनी समांतर भुजाओं का योग और गुणे शीर्षलंब और हमारा ऊंचाई क्या बंधु h यहाँ रख देंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार से कोई परेशानी भी नहीं है बंधु। आप ये फॉर्मूला लिख लिए। अब देखिए हल करना आपका काम है। हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग तो देखिए बंधु 25 और 11 कितना होता है 36 गुना शीर्षलंब। शीर्षलंब हमारा क्या बंधु दो भुजाओं के बीच की दूरी 16 यहाँ पे 16 रख दीजिए। h हमारा कितना है बंधु हाइट जो दिया है 10 ये रख दीजिए। कटा दीजिए बंधु ये कट जाएंगे 8 दूनी 16 8 6 48 8 3 24 4 28 बंधु यानी जीरो बैठा देंगे एक तो हो जाएगा 2880 सेंटीमीटर क्यूब जो कि इसका आयतन हो जाएंगे जो समलंब यानी ट्रेपीजियम के आधार को लेकर के प्रिज्म बनाया गया है। क्लियर है बंधु आप समझ गए जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है तीसरा में। तो क्लियर हो गया किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बंधु। अगर जिस भाई बंधु को दिक्कत हुआ होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो आज बंधु आपका प्रिज्म खत्म होता है। प्रिज्म का जो भी सवाल आप पढ़े उसको एक बार फिर पुनः देखें। अगर नहीं बने तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं बंधु। और इतना ही आप प्रिज्म का सवाल बना लीजिए आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा क्योंकि आपको पता रहना चाहिए बंधु आधार जो जिस प्रकार से आधार दे या आयत का दे या वर्ग का दे या समलंब किसी भी आकार का दे अगर उसके आधार के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उसके फार्मूला को बिठा देते हैं तो आप इसको आराम से प्रिज्म बना सकते हैं। कोई भी सवाल बन सकता है। तो बंधु प्रिज्म आपका पूरी तरह से खत्म हो गया। आप इसको एक बार बनाइए और नोटबुक जरूर आप बना सकते हैं बंधु इसके लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पिरामिड से रिलेटेड आएगा। पिरामिड पर सवाल रहेगा। आप पिरामिड के सवाल को भी बनाएंगे जिस प्रकार आप ऐसे बनाए तो पिरामिड पर भी हम फार्मूला नहीं रटाएंगे आप आसानी से बना सकेंगे। तो पिरामिड के वीडियो का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपका पिरामिड ही चलेंगे। और जिस भाई बंधु को एक बार फिर पुनः कर रहे हैं समझ में नहीं आया होगा या किसी भी सवाल में प्रॉब्लम होगा जैसा कि हम सवाल नंबर दे रहे हैं तो बता दीजिएगा सर इस वॉल्यूम में इस प्रकार के सवाल में प्रॉब्लम है आप फिर से बताइए हम फिर से पुनः बताएंगे। तो अभी तक जिस भाई बंधु ने लाइक नहीं किए पूरा वीडियो देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि आप अगर लाइक करते हैं तो हमारे अंदर जो एक एनर्जी मिलता है उस एनर्जी के कारण हम नेक्स्ट वीडियो लाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले बंधु लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपके लाइक से किसी का मनोबल बढ़ता है। तो लाइक ज़रूर करें बंधु और साथ ही साथ शेयर भी करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि आपके छोटे भाई बहन जो आसपास दोस्त है सबको लाभ मिल सके मेरा पढ़ाया हुआ सवाल के द्वारा। और जो अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं वो सब्सक्राइब भी करें। और आप सबों के साथ मिलेंगे बंधु नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सबों को अनिमेष क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। आप सब इसी प्रकार हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।